हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं वीरेंद्र कुमार आप लोग का अपने चैनल ज्ञान 2.0 में आप लोग का स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे गति और वेग के कुछ आगे जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा था। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने कहा था पढ़ रखा था, हम लोग वेग के बारे में पढ़ लिए थे, वेग क्या होता है। ठीक है, वेग के बारे में कंप्लीट हम लोगों ने देख लिया था कि वेग होता क्या है। अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, इसके आगे देखेंगे। फिलहाल वेग को क्या कितना दो भागों में बांटा गया है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ना। वेग को दो भागों में बांटा गया है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक प्रारंभिक वेग कहा जाता है, और एक होता है अंतिम वेग। ठीक है, अंतिम वेग होता है। ठीक है फ्रेंड, प्रारंभिक वेग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इनिशियल वेलोसिटी, INITALVELOCITY, और अंतिम वेग को क्या कहा जाता है, फाइनल वेलोसिटी, FINAL वेलोसिटी। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या होता है, हम लोग इसको बहुत बारीकी से समझेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे उस समय। ठीक है, कंप्लीट गति और वेग का जितने भी टाइप का न्यूमेरिकल बन सकता है, हम सभी न्यूमेरिकल के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, प्रारंभिक वेग क्या होता है। जैसे कि हमने क्या करा, एक एक पत्थर को उठाया और जमीन से हमने क्या करा, ऊपर फेंका। तो जिस समय हम लोग पत्थर को उठाएंगे उस समय जो हम लोग का जो वेग होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल यानी प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग उस समय क्या होगा, जीरो। और प्रारंभिक वेग को किससे डिनोट करते हैं, यू से। यू उस समय क्या होगा, जीरो। ठीक है, जब पत्थर को हम लोग फेंकेंगे तो उस समय जब आगे जब जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। जो भी हम लोग का वेग होगा उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग इसके इसके आगे होता है त्वरण। क्या होता है फ्रेंड्स, त्वरण। त्वरण को देख लेते हैं, त्वरण क्या होता है। देखिए, त्वरण का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि त्वरण होता क्या है। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं फ्रेंड। ठीक है, देखिए वेग में परिवर्तन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर यदि बात करते हैं, यदि कोई गाड़ी हम लोग क्या करते हैं, चलाते हैं, उसमें एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेशन देते हैं, त्वरण देते हैं, तब जाकर के गाड़ी क्या होती है, आगे बढ़ती है। यानी 0 से 10, 20, 30, 40, 50, इसी तरह से वो गाड़ी क्या होती है, आगे बढ़ती है। जब ये आगे बढ़ती है तो क्या देखें, 0 से लेकर के बाइक गति हम लोग 45 तक के स्पीड में नॉर्मल चलाते हैं, तो क्या क्या देख रहे हैं कि त्वरण में क्या हो रही, परिवर्तन। एक्सेलरेशन में 0 से जो पहुंचा उसके बीच में जो परिवर्तन होता है, उसी को तो क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। देखिए त्वरण जो होता है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा में क्या होता है, समय। क्या होता है फ्रेंड, समय। वेग में परिवर्तन बटा में क्या होता है, समय। इसको हम लोग इस तरह से एक्सेलरेशन त्वरण को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। और वेग में परिवर्तन मतलब v माइनस यू बाई टी भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हमने इससे पहले हमने बताया कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी पहले रहेगा और इनिशियल वेलोसिटी बाद में रहेगा। घटाएंगे तो और नीचे टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल करके आएगा फ्रेंड, त्वरण निकल के आएगा। तब इसका एसआई मात्रक क्या होता है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक जरा बता दीजिए तो। एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जैसे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा जा सकता है।
या तो हम लोग कभी कभी क्या करता है, कभी कभी इस तरह से लिख के देता है मीटर सेकंड, बटा में क्या कर देता है सेकंड, और यही जब ऊपर जाता है तो पहले से एक होता है -1 होता है, और फिर एक ऊपर जाता है, क्या हो जाता है -2 हो जाता है। फ्रेंड इसकी विमा क्या होती है, विमा डायमेंशनल, ठीक है। इसकी विमा क्या होती है, विमा क्या होती है, इसका विमा क्या होता है फ्रेंड्स, विमा होता है m0l t-2 होता है, क्या होता है m0l t-2 होता है। या इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं m0 है यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं, इसको हटा देना है तो क्या हो जाएगा l t-2। एग्जाम में आपका ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये त्वरण हो गया। त्वरण के बारे में हम लोग देख लिए, त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण का फॉर्मूला देख लिए, त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, त्वरण की विमा क्या होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, इसको हम लोग इरेज करते हैं, मिटाते हैं। देखिए, अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। क्या है कि वेग एक समान होने से त्वरण का मान शून्य होता है। समझिएगा, वेग एक समान होने से नोट पॉइंट में लिखना है, नोट बना के कि क्या कि वेग एक समान होने से त्वरण का मान क्या होगा, शून्य होगा। वेग एक समान होने से त्वरण का मान क्या होता है फ्रेंड्स, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर से अब देखिएगा, जैसे कि यदि कोई गाड़ी को हम लोग क्या करते हैं, कोई गाड़ी को एक वेग ले लेते हैं, कोई गाड़ी को क्या करते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड से क्या करते हैं हम लोग बढ़ाना शुरू करते हैं, और फिर ये क्या होता है, ये समान वेग देखिए, तो समान वेग मतलब आपको वेग में क्या करना है, परिवर्तन नहीं करना, यानी कि 10 मीटर से हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, ये भी 10 मीटर से क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उस समय क्या होगा बताइए, यहां से शुरुआत किए तो बताइए ये क्या होगा u, और ये क्या होगा v। यहां से यहां तक पहुंचने में हमको टाइम कितना लगा, 2 सेकंड लगा, और फिर इस कंडीशन में क्या होगा, यहां तक पहुंचे, ये आपका u बनेगा और ये आपका v बन जाएगा। तो यहां पर भी यहां से यहां तक पहुंचने में कितना लगा, यहां से यहां पहुंचने में भी हमको कितना लगा, 10 सेकंड का टाइम लगा। सर यदि त्वरण का बात कर रहे हैं तो बताइए, तो त्वरण हमने क्या लिखा है, त्वरण एक समान होने से त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। वेग एक समान होने से त्वरण का मान शून्य होता है। तो देखिए, यदि हम लोग त्वरण का मान शून्य होता है तो त्वरण का फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, बताइए, त्वरण का फॉर्मूला क्या देखे थे, त्वरण का फॉर्मूला हम लोग देखे थे, त्वरण का फॉर्मूला क्या देखे थे, त्वरण का फॉर्मूला क्या देखे थे, v माइनस u बटा में क्या देखे थे फ्रेंड्स, टी देखे। बताइए v कौन है, पहला केस के लिए 10, और अंतिम वेलोसिटी कितना है 10, और प्रारंभिक वेलोसिटी भी कितना है 10, और बटा में टाइम कितना है, टाइम है 2 सेकंड। तो जरा देखिए 10 और ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो हमने यही समझाने की कोशिश किया कि वेग एक समान होने से त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप यहां से भी देख सकते हैं, देखिए यहां से भी आप देख सकते हैं कि ये क्या होगा, त्वरण यानी ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बटा में क्या होगा, टी होगा। अब देख लीजिए इसको, यदि हम लोग ए निकालते हैं तो देखिए फाइनल वेलोसिटी कौन है 10, माइनस प्रारंभिक वेलोसिटी कितना है 10, और बटा में टाइम देखिए, टाइम कितना है 2, यानी कि a बराबर 0/2, यानी कि फिर से क्या हो जाएगा आपका 0। तो यही तो हमने समझाने की कोशिश कर रहा था कि यदि वेग एक समान होता है तो त्वरण का मान क्या होता है फ्रेंड्स, त्वरण का मान शून्य होता है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी, क्लियर। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, आगे और कुछ है। चलिए एक चीज और हम लोग देखते हैं, मंदन के बारे में पढ़ लेते हैं। मंदन क्या होता है, देखिए मंदन क्या होता है, मंदन
मंदन भी एक प्रकार का क्या होता है फ्रेंड्स, मंदन भी एक प्रकार का त्वरण ही है। त्वरण आगे की ओर कार्य करती है और मंदन क्या करता है, मंदन पीछे की ओर कार्य करती है। ठीक है, जैसे यदि हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक जब लगाते हैं तो उस समय क्या कार्य करती है, उस समय एक वर्ड का नाम जिसका नाम क्या है, मंदन, और वही क्या करती है, कार्य करती है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि एक साइकिल है, ये साइकिल हम लोग क्या करें, चला रहे हैं, ये साइकिल हम लोग क्या करते हैं, चलाते हैं। जब ये साइकिल चलाते हैं तो ये चल आगे रही है और ब्रेक जब लगाते हैं तो ब्रेक कहाँ लगता है, पीछे, और जाता कहाँ है, आगे, तभी तो ये साइकिल क्या होती है, रुकती है। तो जो बल कार्य किया, यही बल का नाम क्या है, मंदन होता है। यही बल का नाम क्या है, मंदन है। ठीक है, अब देखिए मंदन जो होता है, मंदन तो हमने समझा दिया, लेकिन क्या होता है कि मंदन को लिखने के लिए, मंदन आप जब भी लिखेंगे, मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक मतलब माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। ऋणात्मक मंदन लिखने के लिए क्या करते हैं, ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तब आप लोग को पता चल जाएगा कि ऋणात्मक कैसे हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज किया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 5 सेकेंड के बाद ब्रेक लगाया जाता है, तो उस कार का मंदन का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी हमने क्या कहा कि मंदन जब भी आएगा तो ब्रेक लगेगा, ब्रेक के बाद किया हुआ है, जरा बताइए तो यू का मान क्या होगा, यू जो है यानी प्रारंभिक वेग को तो यू कहा जाता है। यानी प्रारंभिक चाल देखिए तो कितना दिया हुआ, चाल आपका दिया हुआ कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, तो मीटर प्रति सेकंड में 72 गुना क्या करते हैं, 5/18 से हम लोग गुना करते हैं, तो 18 × 18, 18 चौका 72, 5 चौका क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका क्या आ गया, यू आया है। तो बताइए यू वी का मान क्या हो जाएगा, वी का मान बोले सर 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 होगा। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, मंदन चाहिए। तो मंदन क्या लिखा है, मंदन का मान क्या आता है, तो बताइए सर मंदन तो हमने बताया मंदन एक प्रकार का त्वरण होता है, और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बटा में क्या होता है, t होता है। v का मान जरा बताइए तो सर, v का मान क्या है 0, माइनस u का मान क्या है, u का मान कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड, और बटा में टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ कितना 5 सेकंड, और टाइम भी आपको दिया गया है, टाइम दिया गया कितना 5 सेकंड दिया गया है, तो टाइम से भाग करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कितना आया -20 बट्टा में कितना 5, और -20 को भाग करेंगे कितना 5 से, क्या आएगा -4। सर आया तो -4, लेकिन जब एग्जाम में जब आएगा तो ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। ऑप्शन जो रहेगा, ऑप्शन इस प्रकार से दिया रहेगा, ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा। ऑप्शन का बात करते हैं तो पहला ऑप्शन दिया हुआ रहेगा आपका 4 मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण है तो क्या होगा, स्क्वायर होगा। सेकेंड ऑप्शन दिया रहेगा -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और भी आपको कुछ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसी में आपको टिक करना है, तो टिक करने के लिए आप किसको टिक करिएगा बताइए तो, इसको नहीं सर ये गलत हो जाएगा आपका। कौन सा, हमने क्या लिखा है नोट में, मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें छूट गया है तो नहीं जोड़ दीजिए, नहीं करते हैं। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करते होंगे मंदन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड अब कुछ आगे देखते हैं। आगे हम लोग उदग्र के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी आप नॉमेरिकल बनाइएगा तो उदग्र आपको बहुत परेशान करेगा। उदग्र और क्षैतिज क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं।
देखिए हम लोग किसको पढ़ते हैं, उदग्र को पढ़ते हैं, वर्टिकल को पढ़ते हैं। देखिए उदग्र, उदग्र क्या होता है, ठीक है, उदग्र, ठीक है। उदग्र को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, वर्टिकल, वर्टिकल, VERTICAL, ठीक है। देखिए उदग्र जो केस होता है ना फ्रेंड, उदग्र आपका दो प्रकार का होता है। उदग्र जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। उदग्र आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है नीचे और एक होता है ऊपर। एक क्या होता है, नीचे, यानी जब वस्तु को हम लोग ऊपर से नीचे फेंकते हैं, और एक होता है जब हम लोग वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है। देखिएगा इसको बढ़िया से लिखिए जरा, नीचे, ठीक। अब जो होता है ध्यान से समझिएगा, ऊपर और नीचे, चूंकि एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है और जब नॉमेरिकल बनाइएगा तो भारी कंफ्यूजन होता है उस समय। देखिए जब कोई वस्तु को क्या कर रहे हैं, एक वस्तु है और एक ये वस्तु ये है, ठीक है। तो जब वस्तु को क्या करें, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, मतलब डायरेक्शन कहां लगा है, नीचे, तो उस समय क्या होगा, यू का मान, मेरा बताइए, यू का मान उस समय क्या होगा आपका 0। और सर जो नीचे जिस समय आएगा उस समय यहाँ पे v का मान कुछ तो होगा, तो यहाँ पर कुछ भी जो वैल्यू दिया रहेगा उसको मान लीजिए कुछ। क्लियर। जिसको u को क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, फाइनल पॉइंट कहते हैं। इसी तो आपको पता है। अब वस्तु को यहां देखिए, जब वस्तु को क्या करते हैं, नीचे से कोई वस्तु को क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो उस समय यहां पर u का मान क्या होगा 0, और यहां पर u का मान, यहां पर v का मान क्या होगा कुछ तो दिया होगा क्वेश्चन में। उसको हम लोग बहुत बारीकी से देखेंगे जब नॉमेरिकल बनेंगे, उस समय पूरा नॉमेरिकल को फाड़ चीड़ कर देंगे, XYZ जो भी होगा देखा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यहां तक तो समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये जो आपका क्या कहलाएगा, इनिशियल पॉइंट कहलाएगा इसको, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल पॉइंट होगा, ठीक है। कंडीशन अप्लाई। अब जरा गौर से देखिए, जब वस्तु को क्या करते हैं, ऊपर यानी नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो नीचे u होगा, ऊपर v होगा, और वस्तु को जब क्या करते हैं, ऊपर से नीचे फेंकते हैं, जब वस्तु को यहां से छोड़ रहे हैं, तो देखिए ये क्या होगा, ये आपका u होगा, और जब नीचे जब वस्तु गिरेगी उस समय क्या होगा, v होगा, जो कुछ मान उसका दिया रहेगा, यानी कुछ मान लेना है, ठीक है। कुछ मान तो दिया रहेगा आपका, कुछ मान तो दिया रहेगा, और यहां पर भी तो कुछ मान होगा ऊपर में जाकर के। जब वस्तु को इस तरह से हम लोग फेंकेंगे, देखिए नीचे से फेंके इस समय तक, यहाँ तो पकड़े हो उस समय तो मान u होगा, उस समय तो मान u होगा, और जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर तो कुछ मान होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, v कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। 2 पॉइंट क्या, 2 पॉइंट क्या, 2 पॉइंट में आपको याद रखना है कि विरामावस्था से चलेगा, ठीक है। यदि यहां पे लिख देते हैं, यदि विरामावस्था से चलेगा, विरामावस्था से चलेगा, विरामावस्था से चलेगा, उस समय u जो मानना है, उस समय u मानना है, u बराबर क्या होगा बताइए, विरामावस्था से चलेगा उस समय u मानना है, ठीक है। उसके बाद ब्रेक लगने पर, जब हम लोग क्या करते हैं, जब ब्रेक लगाते हैं, पहला स्टार पॉइंट और सेकंड स्टार पॉइंट, जब क्या करते हैं, जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं, जब क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं, तब जाकर के v का मान क्या मानना है, 0 मानना है। बोलिए तो दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं उदग्र आपको समझ में आया होगा, u भी समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो जब हम लोग नॉमेरिकल बनाएंगे उस समय और भी बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई, ये चीजों को मिटाते हैं, ठीक है।